Hello students, today we will start with chapter number 4 class 12 physics, that is moving charges and magnetism. इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये हमने डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो हिस्ट्री है अबाउट 2000 ईयर्स पुरानी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन है आपस में। इट वॉज नोन टू अस अबाउट ओनली 200 years back. Okay? In 1820, Oster performed one experiment and he concluded that if we are passing current through a conductor, then the conductor will behave as a magnet. उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ऑस्टर ने एक्सपेरिमेंट किया। सो ऑस्टर का जो एक्सपेरिमेंट था इट वाज वेरी सिंपल। यहां पे एक रियोस्टेट लगाया, दिस इज बैटरी, दिस इज की, और एक कंडक्टर वायर जो है इसे सर्किट को कंप्लीट किया। एंड हियर मैग्नेटिक नीडल उसके जस्ट नीचे रखी। तो ऑस्टर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने जैसे ही इसको ऑन किया यानी सर्किट ऑन हुआ, ही नोटिस्ड ए डिफ्लेक्शन इन द नीडल। नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, नीडल जो थी वो रोटेट की। फिर उसने करंट को रिवर्स किया यानी कि बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया। तो जो पहले डिफ्लेक्शन हुई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा जो है डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुई। ओके, तो कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये कंक्लूड किया कि यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, एवी वायर में, उसके कारण वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है वो मैग्नेटिक नीडल जो है, कंपास जो है वो टर्न कर रही है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है। सो दिस वॉज ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। देन इसकी डायरेक्शन को याद रखने के लिए कि कैसे किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, उसके लिए एम्पियर ने एक लॉ दिया सिंपल, विच इज नोन एज एम्पियर्स स्विमिंग रूल। उसको कहते हैं हम एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर ने कहा कि सपोज कोई आदमी जो है वो स्विम कर रहा है, तैर रहा पानी में। मान लो ये डायरेक्शन मैं ले लेता हूं। सपोज इस साइड जो पर्सन है उसका हेड है और इस साइड उसके फीट है। ही सेड सपोज ए पर्सन इज स्विमिंग एंड द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम फीट टूवर्ड्स हिज हेड। करंट जो है उसके पैरों से हेड की तरफ जा रहा है। तो स्विम करते वक्त उसका लेफ्ट हैंड जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट हैंड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में आएगा। तो स्विम करते वक्त उसका लेफ्ट हैंड जिस डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हम यहां पे साउथ ले लें, यहां पे नॉर्थ ले लें, एंड दिस इज ईस्ट और वेस्ट। सपोज द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस। सपोज साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। ओके, तो जो नीडल की डिफ्लेक्शन होगी नॉर्थ पोल की, दैट विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। तो एम्पियर ने उसको लॉ को याद रखने के लिए या किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी उसको याद रखने के लिए एक मेथड सा बना दिया। ओके, एंड दिस कैन बी ऑल्सो रिमेंबर्ड विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल वर्ड, स्नो। SNOW। स्नो का क्या मतलब है? इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट। अगर करंट यहां पे हमने देखा था, इसको ऐसे लिया था, इस तरफ हमने मान लो ऐसे लिया है, इधर नॉर्थ लिया है। इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल विल बी ओवर वेस्ट, यानी कि डिफ्लेक्शन जो होगी वो वेस्ट की डायरेक्शन होगी, मैं डायरेक्शन में होगी। और अगर आप करंट को चेंज कर देते हैं, करंट को रिवर्स कर देते हैं,
तो रिफ्लेक्शन भी उल्टी साइड हो जाएगी. ओके, सो दिस इज हाउ टू रिमेंबर द डायरेक्शन in which the needle will be deflected. Okay, now magnetic field due to moving charge. So first of all, what is magnetic field? Magnetic field क्या है? All of you know magnetic field magnet के अराउंड या कंडक्टर के अराउंड जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड एक रीजन है, एक स्पेस है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फील की जा सकती है. इट मीन जहां तक वो जिस रीजन में वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. नाउ लेट अस कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, और दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज z axis. Magnetic field along x-axis and positive charge is moving along this side with the velocity v, making an angle theta with the magnetic field. Let me complete this one. Suppose if I draw perpendiculars here, velocity v का जो कंपोनेंट है इस साइड आएगा v cos थीटा और इस साइड आएगा v sin थीटा. Actually we are trying to find out the formula for the force experienced by the charged particle when it is moving in the magnetic field. अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है. इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट F is directly proportional to Q and F is proportional to v sin theta and F is also proportional to the magnitude of magnetic field. So combining this, we can write F proportional to Q VV sin theta. So F is equal to K into Q VV sin theta. Here the constant K is having value 1. So F is equal to QVV sin theta. So this is the force formula for force experienced by the charged particle. This can be also written as F is equal to Q V cross V in vector form, and this is also known as Lorentz magnetic force. So Lorentz force is the combination of force on the charged particle due to electric field and the force on the charged particle due to magnetic field. So overall Lorentz force can be written like this. Lorentz force F is equal to the force due to electric field is Q times electric field, QE plus Q into V cross V. So total Lorentz force will be this one. So this is Lorentz force due to electric field and this is Lorentz force due to magnetic field. Okay. If we want to define magnetic field now, we know F is equal to QVV sin theta. If Q is equal to 1 unit, V is also equal to 1 unit, and theta is equal to 90 degree, which will give you sin 90 degree is equal to 1, then F will be equal to B.
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स experienced by a unit charge moving with a unit velocity at perpendicular to the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता हुआ अगर यूनिट चार्ज वन यूनिट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. नाउ एज साइंस ऑफ before that, let us take special cases. Special cases. First case is when theta equal to 0 degree or 180 degree. Theta 0 degree और 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया? The charged particle जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसके अपोजिट मूव कर रहा है. ओके, सो इन दैट केस एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन 0 और साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0. सो वी कैन से इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, it will not experience any kind of force. Okay? अगर वो उसी की डायरेक्शन में जा रहा है या उसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है, मतलब 0 डिग्री का एंगल बना रहा है या 180 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी. सेकंड केस इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, देन एफ विल बी इक्वल टू क्यू वी वी साइन 270 degree and this is equal to minus q v v, means the force will be equal to this one. Third one is when theta is equal to 90 degree. In this case q v v into sine of 90 degree will give you q v v and the charged particle will experience the maximum force. Fourth case is हाँ मतलब 90 डिग्री पे मूव कर रहा है तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर लगेगी. फोर्थ वन इज इफ v इक्वल टू 0, अगर वो मूव ही ना करे, चार्ज पार्टिकल इज इन द मैग्नेटिक फील्ड बट इट इज नॉट मूविंग, रेस्ट में है, तो उस केस में क्या होगा? f इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, वी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे आप, v साइन थीटा इट विल गिव यू 0. उस केस में भी उसके ऊपर कोई फ्री फोर्स नहीं लगेगा. ठीक है, ओके. नाउ एसआई यूनिट क्या होंगे इसके? एसआई यूनिट्स ऑफ बी इज टेस्ला, इसको हम लिख सकते हैं TESLA और टेस्ला T. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज वेबर मीटर -2 और WV B मीटर -2 and dimensions of B. Dimensions of B you can calculate by using, you know, F is equal to QVV sin theta. So B will be equal to F upon QV sin theta. Dimensions of force are ML T -2, charge 80, velocity LT -1, and sin theta is dimensionless. This T will be cancelled by this one, L will be cancelled by L, so dimension of B will be M A -1 and T -2. Okay, so suppose जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, हमने कंक्लूड कर लिया मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखा है, उसमें हमने
करंट फ्लो करवाया है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। So Fleming's left hand rule gives us the direction of force. Fleming's left hand rule. This is very simple. You have earlier studied also. He says, hold your forefinger, your thumb, and the center finger in such a way that they are mutually perpendicular to each other. And if the forefinger, here the forefinger is pointing towards the direction of magnetic field, center finger the direction of the current, and the thumb will represent the force that will be experienced by the conductor. कंडक्टर इसमें देखिए 90 पे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। दोनों आपस में सेम प्लेन में मान लो परपेंडिकुलर है। जो थंब जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करता है, जिस डायरेक्शन में थंब जा रहा है, वो जो है आपकी डायरेक्शन होगी जो फोर्स लग रही है उस कंडक्टर के ऊपर। तो थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, करंट की डायरेक्शन दे रखी है, और आपने फोर्स निकालनी कंडक्टर के ऊपर, वहां पे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हम डायरेक्शन ऑफ करंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट के लिए LEFT लिख लो, राइट के लिए RIGHT। लेफ्ट का F याद रखना है आपने, F फॉर फोर्स, और राइट का I याद रखना है, I फॉर करंट। यानी कि अगर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कंडक्टर के ऊपर, और बाकी की दो चीजें आपको दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी है, फोर्स निकालनी है, तो F फॉर फोर्स तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। और अगर I फॉर करंट, अगर करंट की डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स की डायरेक्शन आपको मालूम है, फोर्स ऑलरेडी लग रही है उसके ऊपर और उसकी डायरेक्शन आपको ऑलरेडी नोन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको नोन है, आप देखना चाहते हैं करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन दैट केस current will be direction of current will be found by using Fleming's right hand rule. Okay, so इस तरह से हम लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से ये फोर्स और करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।